जय हिंद। सभी को सदिल से नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज पढ़ाएंगे तना स्टेम। स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तना क्या होता है, लिखा है तना स्टेम। स्टेम क्या होता है, तने के बारे में अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। और आप इस वीडियो को स्किप ना करें, डिटेल से समझाएंगे हम आपको, बने रहिएगा इस वीडियो को। तो समझते तना क्या होता है। देखिए, तना जो होता है, जड़ और पत्तियों को जो बीच का हिस्सा होता है उसे कहते हैं तना। जो कनेक्ट करता है जड़ को और पत्तियों को, जो कनेक्ट करता है उसे हम तना कहते हैं। लिखा भी है, पौधे का वह भाग जो जड़ और पत्तियों को जोड़ता है, रूट एंड लीव्स को जो कनेक्ट करता है, जड़ और पत्तियों को जो कनेक्ट करता है, बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम तना कहते हैं। वो होता है तना। आप देख सकते हो, तना एक तरह की पिंडी होती है इस प्रकार की, उसे हम तना कहते हैं। लिखा है पौधे को ऊंचाई देता है। तना ही तो पौधे को ऊंचाई देगा। जब तना बढ़ेगा तब पौधे ऊंचाई पकड़ेगा है, उससे तना कहते हैं। और ये सहारा देता है। सपोर्ट पेड़ को सहारा देता है, किसी भी हानि से बचाता है। ये जो तना होता है, जैसे कि कोई जानवर आके उससे रगड़ने लगे तो तना मजबूत होता है अपने आप में, तो और अन्य चीजों को सुरक्षा देता है, पत्तियों को सुरक्षा देता है, पूरे पेड़ के ऊपर पार्ट को हिस्सा देता है, अपर पार्ट को, ऊपरी पार्ट को, जो ऊपरी वाला जो भाग होता है उसको सुरक्षा देता है। कौन देता है? तना देता है। और भूमि का ऊपर का भाग, अपर पार्ट, भूमि का ऊपर का भाग तना कहलाता है। भूमि का जो ऊपर का जो भाग होता है उसे हम तना कहते हैं, तना होता है, ठीक है, अपर पार्ट कहते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे क्या लिखा है, तनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेम। देखिए, तना मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तना जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लिखा है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भूमि के ऊपर, भूमि के जो ऊपर पाए जाते हैं। लिखा है भूमि के ऊपर, इसको बोलते हैं एरियल स्टेम। एरियल स्टेम होते हैं जो भूमि के ऊपर पाए जाते हैं, भूमि के ऊपर होते हैं, उनको एरियल स्टेम बोलते हैं। एरियल स्टेम जो भूमि के ऊपर बोलते हैं। और वायवीय तना, इसको वायवीय तना भी बोलते हैं। अब देखो, वायवीय तना क्यों बोलते हैं? जो वायु के ऊपर रहता है, जो वायु के संपर्क में रहता है, जो हवा में रहता है। तना हवा में रहेंगे, जो हवा में है, पेड़ हवा में खड़े हैं, जो हवा में रहते हैं। तो वायवीय तना का हम एग्जाम्पल देखेंगे। जो वायवीय तना होता है उसका जो होता है आम, बरगद, नीम, शीशम, चंदन, ये वायवीय तना के एग्जाम्पल होते हैं। और वायवीय तना क्यों बोलते हैं? भूमि के ऊपर रहता है इसलिए वायवीय तना बोलते हैं। हवा के जो संपर्क में रहता है उसे वायवीय तना बोलते हैं। अब दूसरे प्रकार का हम तना पढ़ते हैं भूमि के अंदर, जो भूमि के अंदर रहता है, इसे बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, अवायवीय तना। जो भूमि के नीचे रहता है, वहां हवा नहीं जा सकती, उसे अवायवीय तना बोलते हैं। वो होता है अवायवीय तना। जैसे कंद में आलू आ जाएगा, फिर कंद में अदरक है, हल्दी है, ये आ जाएगा, अदरक हल्दी है। बल्ब में देखो प्याज लहसुन आ जाएगा। और गांठ में अरवी, कैलोकेसिया, ये घुइया भी बोलते हैं देहात में, उसको इसमें आ जाएगा। और धूप की घास होती है, दोनों तनाव में पाए जाते हैं, वायवीय और अवायवीय तनाव में। तो आलू, ये अदरक और प्याज लहसुन, ये जड़ें नहीं होती है, तना होती है, इनको हम खाते हैं। अब तना के कार्य पढ़ते हैं हम। तना के कार्य क्या होते हैं? सहारा देना, पहला कार्य होगा सहारा। तो ये होता है सहारा देना, पहला कार्य। पेड़ को तना सहारा देता है, सपोर्ट करता है। पेड़ खड़ा है तो तना के कारण ही खड़ा है, ये तना का कार्य होता है। दूसरा है भंडारण, भोजन का स्टोरेज करना, खाना का स्टोर करना, इकट्ठा करना। जैसे गाजर, मूली हम खाते, तने को खाते हैं, शकरकंद खाते हैं, तो भोजन को स्टोरेज कर लेता है, भंडारण कर लेता है। तीसरा कार्य संचरण, कंडक्शन। जब मिट्टी में खनिज पदार्थ होते हैं, घुले रहते हैं, पानी में घुले रहते हैं, तो तना के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते हैं। तीसरा कार्य हो गया संचरण। चौथा कार्य प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तना भी निभाता है। जैसे मनी प्लांट का पेड़ देखा होगा, उसमें तना के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है। पांचवा कार्य है वृद्धि और प्रसारण। जब किसी पेड़ को दूसरी जगह काट के गाड़ देते हो तो वहां पर वृद्धि और प्रसारण होता है, इसे बोलते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जैसे गुलाब की किसी टहनी काट कर गाड़ दो, रोपण कर दो, तो वहां पर वृद्धि और प्रसारण होता है। जैसे पुदीने देखा है आपने, तो वहां भी वृद्धि और, ये पांचवा कार्य हो गया। तो मैंने इसमें दो प्रकार के तना पढ़ा है, वायवीय और अवायवीय तना पढ़ा है। और तना के प्रकार बताया, तना क्या होता है, इस सब डिटेल से पढ़ाया। अगर इस वीडियो को आपको एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, अच्छे करके समझ में आ जाएगा। और इसको एक स्क्रीनशॉट लो, जिससे आप एक नोट्स बना को, अच्छे प्रकार के नोट्स बना सको। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद।